हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है, जिसमें आज का आपका टॉपिक है कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? Investment refer to increase in the stock of capital, thus investment equal to del K। यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डेल्टा जो होता है, ये डेल के मीन्स कैपिटल स्टॉक होता है। तो यानी कैपिटल स्टॉक में होने वाली चेंजिंग को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगरचे कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ करता है तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए कि हियर आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, इसके बाद डेल्टा के इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ये तीन चीज़ें आप लिख लीजिए। और ये टाइप्स ऑफ या कंपोनेंट, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब कोई भी प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री या इकोनॉमी में हम फिक्स्ड एसेट्स पे जितना भी इंक्रीज़ करते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स जितनी परचेज करते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? फिर जैसे फर्नीचर परचेज किया, प्लांट परचेज किया, लैंड है, बिल्डिंग है, ये तमाम चीज़ें जो होती है, लैंड एक्सेप्ट लैंड इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। बिजनेस की लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन नेशनल इनकम के लिए परचेजिंग ऑफ लैंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, है ना। बट एप्रिसिएशन इंक्रीजिंग इन बिल्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजेज, है ना। क्यों? क्योंकि लैंड जो होता है कोई प्रोडक्शन नहीं है, जबकि बिल्डिंग अगर फॉर्मेट की जाती है तो वो प्रोडक्शन है। और नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट में उस चीज़ को लिया गया है जिससे कि प्रोडक्शन भी हमारा प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है ना, उत्पादन का होना ज़रूरी है। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट के माने आप समझ गए होंगे कि प्लांट को परचेज़ किया, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर परचेज़ किया, फैन परचेज़ किया, फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके की तमाम चीज़ों पे किया गया खर्च जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे हम समझेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बिगनिंग ऑफ द ईयर जितना इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद एंडिंग ऑफ द ईयर कितना है। अगर एंडिंग ऑफ द ईयर टू द कंपेयर ऑफ बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो जाहिर सी बात है कि हमने इन्वेस्ट किया होगा, जब भी हमारा इंक्रीजिंग है। क्योंकि जो बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मज़ीद जो बिगनिंग ऑफ द ईयर जो इन्वेस्टमेंट था उसमें डिक्रीजिंग होगी, तो फिर इंक्रीजिंग का कहाँ से सवाल होता है? ये एक हमारे सामने क्वेश्चन बनता है। जाहिर सी बात है कि जब हम खरीदेंगे तभी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो फार्मूला हमें एक मिल जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमने जो साइन दिया है, ये अमाउंट का कॉलम है कि जितने में लाख रुपये दिन लाख हो सकता है, रुपये दिन करोड़ हो सकता है, ये हमारा है। इसके बाद लेस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जितना एंड में है और बिगनिंग में कितना था लेस कर देते हैं। अगर पॉजिटिव हमारा अमाउंट आता है, और नेचुरली इन्वेस्टमेंट के केस में पॉजिटिव आंसर हमें मिलना ही है, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, यानी फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये अकाउंट के बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों बिजनेस के लिए ज़रूरी है। प्लांट परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं, बिल्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पे किया गया खर्च जो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आइए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जो रनिंग गुड्स होता है वो कमोडिटीज़ जिसको हम रीसेल पर्पज़ से या तो प्रोडक्शन करते हैं, है ना, या परचेज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रनिंग गुड्स। रनिंग गुड्स मीन्स स्टॉक होता है। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर।
साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी यूनिट, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, लेस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग में हम जितना था उसको लेस कर देते हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, ए वाई मीन्स अकाउंटिंग ईयर, ये हो गया। अब आइए इसके बारे में हम बता देते हैं कि ये निगेटिव भी हो सकता है। सपोज दैट अगर जो हमारा स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 यूनिट का, एंड ऑफ द ईयर 800 यूनिट का है, तो ये निगेटिव हो सकता है। बट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निगेटिव कभी नहीं हो सकता, जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है निगेटिव होता है। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड में इसकी एप्लीकेशन है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए 5 कंपोनेंट को हम लेते हैं। नंबर 1 क्या है, आपको पता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और चेंज इन स्टॉक में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और इसके बाद एक आता है नेट एक्सपोर्ट। तो देयर आर 5 कंपोनेंट जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अब थ्योरेटिकल आपको समझा। मैंने बताया था कि देखो बेटा, पहले हम न्यूमेरिकल को जब आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो थ्योरी पार्ट को समझने में बहुत हमको ये न्यूमेरिकल हेल्प करेगा। तो आई होप कि आप सारे बच्चे इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। आज की क्लास इसी के साथ हम फिनिश करते हैं और बाकी टॉपिक जो है कि अगली क्लास में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।